आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेस एंड इलोंगेशन प्रोड्यूस इन अ बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, और जब आपका कोई टैपर्ड रॉड दिया उसका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है तो उस केस में इलोंगेशन निकालेंगे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि इलोंगेशन इन बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। तो एक ये देखिए, ये आपका बार दिया हुआ है, इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका A है। Let us assume total weight equals to W, then weight per unit length W by L equals to lambda. Then weight of colored portion will be, ये देखिए ये जो colored portion है ये अपना weight इस elemental strip dy पे ट्रांसफ़र करेगा। तो सबसे पहले हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो colored portion है, ये वाला colored portion, ये वाला, इसका weight कितना है। तो weight per unit length W by L and total length is Y, तो आपका वेट कितना हो जाएगा इस कलर्ड पोर्शन का, डब्ल्यू एल बाई इंटू वाई। इलोंगेशन इन एलिमेंटल स्ट्रिप डी वाई विल बी, सिंपली वी नो दैट इलोंगेशन इफ वी प्रोवाइड पी फोर्स ऑन अ बार देन इलोंगेशन ड्यू टू दिस लोड विल बी पी एल अपॉन ए ई। तो सिमिलरली द इलोंगेशन इन एलिमेंटल स्ट्रिप डी वाई, ये जो देखिए ये जो कलर्ड पोर्शन ये अपना वेट ट्रांसफ़र करेगा इस डी वाई पोर्शन पे, तो यही वेट इस पे लगेगा, यानी कि डी वाई इस पोर्शन पे, यानी कि जो इसकी लेंथ है डी वाई पे, आप एक तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि एलिमेंटल स्ट्रिप की लेंथ डी वाई है, उस पर वेट आपका ये कौन सा ट्रांसफ़र होगा, जो नीचे कलर्ड पोर्शन है, तो वो वेट कितना होगा W अपॉन एल इंटू वाई, और ये आपका लेंथ एलिमेंटल स्ट्रिप की डी वाई अपॉन 8। तो इलोंगेशन इन दैट एलिमेंटल स्ट्रिप विल बी W बाई एल इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन ए ई। So total elongation in bar will be delta L equals to, we have to integrate 0 to L W upon L into Y dy upon AE। तो कांस्टेंट हम लोग बाहर ले लिए और मल्टीप्लाई कर दिए 0 टू L Y dy, तो ये आ जाएगा आपका W upon L AE और वाई स्क्वायर बाई 2 0 टू L। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है आपका WL अपॉन 2AE। तो टोटल इलोंगेशन इन बार ड्यू टू सेल्फ वेट वी कैन से दैट डब्ल्यू एल अपॉन 2AE, वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द गिवन बार एंड ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आपका हो गया इलोंगेशन इन बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। अब बात करते हैं इलोंगेशन इन टैपर्ड रॉड की, टैपर रॉड की बात करते हैं। तो देखिए पॉइंट पी पे आपका डाया आपका कितना है D1, पॉइंट क्यू पे आपका डाया है, ये देखिए इस सेक्शन पे आपका पी लोड इधर अप्लाई किया गया और इधर आपका पी लोड अप्लाई किया गया। तो अब ये जो कांस्टेंट लोड पी अप्लाई किया गया है, तो अब चूँकि क्रॉस सेक्शन एरिया हर पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है, तो स्ट्रेसेस भी आपका हर पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगा। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट क्यू से हम वाई डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप एज्यूम किए जिसकी लेंथ या थिकनेस कर दीजिए कि माने है डी वाई है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए चेंज इन डाया फ्रॉम क्यू टू पी। तो आपका चेंज इन डाया कितना होगा D1 माइनस D2, और पर यूनिट लेंथ बोला तो D1 माइनस D2 अपॉन L। तो डाया एट पोजिशन Y फ्रॉम पॉइंट Q वी कैन से दैट इक्वल्स, डाया क्या होगा आपको Y डिस्टेंस पे D2 प्लस ये D1 माइनस D2 अपॉन L इंटू वाई। ये चेंज इन डाया पर यूनिट लेंथ है, तो हमको Y डिस्टेंस पे निकालना है, तो Y डिस्टेंस पे हमको मालूम चल जाए कितना डाया चेंज होगा। चूँकि डाया इंक्रीज कर रहा है तो D2 में ऐड कर दिए, तो D2 प्लस D1 माइनस D2 अपॉन L इंटू वाई। ये इसको D1 माइनस D2 बाई L को हम K ले लिए, तो ये आपका डाया हो जाएगा एट लोकेशन Y फ्रॉम पॉइंट Q विल बी dy इक्वल्स टू D2 प्लस KY। अब इलोंगेशन इन एलिमेंटल स्ट्रिप dy की बात करें, ये देखिए ये dy की बात करें, तो ये भी तो लोड P ही को ही बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि इस जो पर्टिकुलर ये आपका एलिमेंटल स्ट्रिप है इस पर भी अप्लाइड लोड कितना आ रहा होगा, P आ रहा होगा। इसमें देखिए सेल्फ वेट की बात नहीं हो रही है, जो ये पॉइंट लोड P लगाया गया है इसकी वजह से इस पर्टिकुलर एलिमेंटल स्ट्रिप पे कितना फोर्स आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो एलिमेंटल स्ट्रिप पे फोर्स भी P ही आएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है।
तो इस फोर्स P की वजह से इलोंगेशन कितना होगा इन एलिमेंटल स्ट्रिप डी वाई पी इंटू डी वाई। जो आपका एलिमेंटल स्ट्रिप है उसकी लेंथ या विड्थ कर लीजिए कि डी वाई है तो जनरल फार्मूला पी एल अपॉन ए, तो ये P हो गया, ये आपका L हो गया, और एट लोकेशन वाई डाया विल बी डी वाई। तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू डी वाई स्क्वायर, और ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। तो इलोंगेशन आपका क्या होगा, उसको डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी डी वाई पाई बाई 4, अब डी वाई को रिप्लेस कर दिए डी टू प्लस के वाई का होल स्क्वायर, ये इंटू ई। देन टोटल इलोंगेशन विल बी, we have to integrate from 0 to L to evaluate the total elongation in taper rod. Simply integrating it 0 to L p dy pi by 4 d2 plus ky whole square into e। तो कांस्टेंट टर्म सेपरेट कर लिए, अलग कर लिए। वी हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रल 0 टू L dy अपॉन डी टू प्लस के वाई का होल स्क्वायर। सिंपली इसको कैलकुलेट किए तो पावर 2 है, ऊपर जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है वो वेरिएबल में मल्टीप्लाई है तो उसे डिवाइड कर दिए। तो ओवरऑल इसको सॉल्व किए तो ये हमारा आ गया है, देखिए यहाँ से सॉल्व करते हुए गए, ये आया हमारा, ये आया। अब के की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे d1 - d2 अपॉन एल। तो ओवरऑल सॉल्व किए तो ये आ गया हमारा टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल इक्वल्स टू 4PL अपॉन पाई ई d1 d2। ये आपका आ जाएगा टेपर रॉड में, जब उस पर पी फोर्स लगा के उसको इलोंगेट किया जा रहा होगा तो उसमें इलोंगेशन ये आएगा 4PL अपॉन पाई ई d1 d2। अब बात करते हैं इलोंगेशन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। तो ये देखिए, ये कॉनिकल बार है, इसके सेल्फ वेट की वजह से इसमें इलोंगेशन निकलना है। तो ये इस तरह से दिखाया गया ट्रायंगल, एक्चुअल में ये फिगर है जो एक्चुअल में हमको 3D व्यू इस तरह से दिखेगा। तो इसका टॉप का क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ए है, और किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे AS लिया गया है, उसको भी हम लोग निकालेंगे कैसे आएगा। तो टेपर रॉड को एक दीवार के सहारे आपका हैंग कर दिया गया। अब इसमें टोटल इलोंगेशन की बात करते हैं ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। तो पॉइंट C से हम वाई डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप डी वाई लिए, देन वी हैव टू कैलकुलेट द डाया एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस y फ्रॉम द पॉइंट C। अब देखिए ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CPQ एक सिमिलर ट्रायंगल हैं। सो ये देखिए AB जो है, AB इसका डाया यहाँ पे D है, तो D अपॉन ये PQ है, यहाँ पे डाया D डैश, D अपॉन D डैश इक्वल्स टू ये लेंथ L अपॉन Y हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, D डैश इक्वल्स टू DY इंटू L। ये आ गया आपका एट डिस्टेंस y फ्रॉम C पे डाया आ गया D डैश। लेट टोटल वेट ऑफ कॉनिकल बार इज W। टोटल वेट जो आपका कॉनिकल बार है उसका टोटल वेट W है, और लेट मटेरियल डेंसिटी इक्वल्स टू लेमडा। देन वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल बार, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये कह सकते हैं कि 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो इस टोटल की बात करें तो आपका क्या होगा, ये देखिए बेस एरिया A है और टोटल लेंथ आपका L है, इसका लेंथ टोटल L है, और तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इंटू टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू L। तो टोटल वेट ऑफ गिवन कॉनिकल बार विल बी 1/3 इंटू L, ये वॉल्यूम हो गया। ये डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लिए और G से मल्टीप्लाई कर, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए तो मास आएगा, और G से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट आएगा। अब आते हैं टोटल वेट ऑफ PQC पोर्शन। ये PQC पोर्शन, इसका वेट क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए डाया क्या होगा, ये देखिए AS डाया होगा। तो इस कॉनिकल बार का निकालते हैं जो PQC, ये देख रहे हैं ये PQC, ये PQC है, ये यही होगा यहाँ से।
तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 क्रॉस सेक्शन एरिया AS और लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए y। तो ये देखिए 1/3 इंटू AS इंटू y, ये आपका हो गया वॉल्यूम। लेमडा से मल्टीप्लाई किए तो मास आएगा, जी से मल्टीप्लाई किए तो वेट आएगा। तो ये जो आपका पोर्शन है PQC, ये एलिमेंटल स्ट्रिप dy पे अपना वेट ट्रांसफ़र करेगा, तो ये dy स्ट्रिप आपका स्ट्रेस में आएगा और इसमें इलोंगेशन होगा। तो इस इलोंगेशन को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वेट आपका आ जाएगा W डैश PQC पोर्शन का 1/3 AS इंटू वाई इंटू लेमडा इंटू जी। तो इलोंगेशन हमारा एलिमेंटल स्ट्रिप देखिए ये dy है, तो इधर से आपका मान लीजिए W डैश लगेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी W डैश लगाना पड़ेगा। तो W डैश लगाना पड़ेगा, तो ये किस तरह कंडीशन बन गया, जो हम सिंपल बार में इलोंगेशन निकालते हैं अगर P लोड लगा हो तो PL/A, तो वही सिंपली यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए W डैश इंटू dy अपॉन उस वक्त क्रॉस सेक्शन एरिया, ये PQC पोर्शन में ये देखिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसका क्रॉस सेक्शन PQ पोर्शन पे क्या होगा AS इंटू E। तो W डैश हमारा क्या आया 1/3 AS इंटू वाई इंटू लेमडा इंटू जी, और ये थिकनेस कितनी है इस एलिमेंटल स्ट्रिप की, ये देखिए ये जो थिकनेस है ये dy, इसमें इलोंगेशन निकालना है। तो उसमें इलोंगेशन मान लीजिए डेल्टा L इक्वल्स टू ये आया आपका, ये आ गया। तो ये डेल्टा L आपका ये क्या हो जाएगा 1/3 y इंटू लेमडा जी अपॉन ई। देन टोटल इलोंगेशन, तो सिंपली वी हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू L, तो इसको हम 0 टू L इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा लेमडा जी L² अपॉन 6e। तो टोटल इलोंगेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं, वेयर लेमडा इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, g इज द ग्रेविटी एंड L इज द लेंथ ऑफ कोनिकल बार। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा L इक्वल्स टू लेमडा जी L² अपॉन 2e इंटू 1/3। अब देखिए इसको लिखने का इस तरह से रीज़न क्या है, अगर एक हम सिंपल बार लेते हैं, जिसका जो रेक्टेंगुलर बार लेते हैं, तो इसका अगर हम इसका भी हम पीछे निकाले हैं क्या, इसका पीछे हम इलोंगेशन निकाले हैं ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट कितना आया था डेल्टा, इसको मान लेते हैं डेल्टा L डैश इक्वल्स टू WL/2AE। तो अगर मान लीजिए कि सेम मटेरियल डेंसिटी इसकी भी लेमडा ही है जो हमारा कोनिकल बार का है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या होगा, ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, ये मान लीजिए ऐसे है, ये बार ऐसे है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो होगा ये पोर्शन, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है, ये ऐसे होगा यहाँ पे, ये ऐसे, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा हो जाएगा। तो ये A की वैल्यू रख दिए, और लेंथ ये हमारा L, और तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ आपका टोटल वॉल्यूम हो गया, लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा, और ये वाला L यहाँ पे लिख दिए हैं, ये L यहाँ पे आ गया इंटू जी अपॉन 2a। तो ये आपका डेल्टा L डैश यहाँ से आ जाएगा जी लेमडा L² अपॉन 2e। तो अगर हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा L इक्वल्स टू 1/3, इसको ये इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से, ये देखिए कि WL/2AE के बराबर है। तो इसको हम अगर लिख दें, इसको रिप्लेस कर दिए WL/2AE से, तो टोटल इलोंगेशन क्या आ जाएगा आपका कोनिकल बार में 1/3 इंटू WL/2AE। ये जो वेट है ये इसका रेक्टेंगुलर बार और कोनिकल बार का सेम है, ऐसा एज्यूम किए हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूज़न हम निकाल सकते हैं, अगर कोई कोनिकल बार दिया है जिसका सेल्फ वेट W है और लेंथ L है, तो अगर हम केवल ये याद रख लें कि आपका सिंपल रेक्टेंगुलर बार जो सेम वेट है कोनिकल बार के इक्वल,
और जिसकी मटेरियल डेंसिटी भी सेम है और लेंथ भी सेम है, तो जो आपका रेक्टेंगुलर बार में इलोंगेशन आता है उसका अगर हम 1/3 कर देंगे तो ये आपका कोनिकल बार में इलोंगेशन हम निकाल लेंगे। तो सिंपली हमको ये याद रखना है WL/2AE। अगर आपको कोई भी कोनिकल बार वेट W और लेंथ L का दिया है तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आप इलोंगेशन ऑफ रेक्टेंगुलर बार ड्यू टू सेल्फ वेट WL/2AE लिखेंगे, उसका 1/3 कर देंगे, तो ये याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग जब क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा हो या फिर ड्यू टू सेल्फ वेट इलोंगेशन निकालना हो तो तरीका ये होता है, और इस तरीके से निकालते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे।